Hello, Acho. Let's read a given question. The question says, prove that the current density of a metallic conductor is directly proportional to the drift speed of electron. So, to understand the question, we need to understand about the concept of the relation between drift velocity or the drift speed and the current density. So, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं drift speed की. So, drift speed है क्या basically? Drift speed is defined as it is the average speed. It is the average speed attained by a charged particle due to इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसे कहते हैं हम ड्रिफ्ट स्पीड, राइट? बिकॉज वी नो कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, लेट्स सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, एंड अगर हम इसमें एक पॉजिटिव चार्ज को रख दें या फिर एक नेगेटिव चार्ज को रख दें, तो वी नो कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना? तो फ्रॉम दिस फर्दर वी कैन से ड्रिफ्ट स्पीड के बात हो गई है. और वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी. So current density इसको basically usually we denote it with J. So it is nothing but the ratio. It is the current flowing per unit area. Current per unit area is defined as current density. अब इन दोनों में एक रिलेशन है दैट वी नीड टू कीप डिराइव इट, एंड ड्रिफ्ट स्पीड को हम डिनोट करते हैं बेसिकली VD से. ठीक है? तो नाउ वी कैन कंसिडर जो क्वेश्चन में हमें गिवन है मेटालिक कंडक्टर. सो लेट्स सपोज एक कंडक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. अब ये मेटालिक है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे फॉर कंडक्शन, एंड दिस हैज बीन कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी सोर्स विद अ की, राइट? अब इसमें बहुत सारे क्या है, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है? अब यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज, जैसे हम ये स्विच को क्लोज करेंगे, सो इन दैट सिचुएशन अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि देयर आर n numbers of free electrons. ठीक है? तो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर पर मीटर क्यूब, यानी कि वी हैव डिफाइंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट? इट इज n पर मीटर क्यूब, यानी पर वॉल्यूम एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में वी हैव n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? एंड नाउ वी कैन सी जैसे हमने स्विच को क्लोज किया तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एस्टेब्लिश इन दिस डायरेक्शन, राइट? और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा, सो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. जैसे हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट होता है. एंड लेट्स सपोज इन अ यूनिट टाइम वी कंसिडर के दे ऑल विल क्रॉस दिस सरफेस S1. ठीक है? और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान लेते हैं कैपिटल है. ठीक है? तो अगर हम बात करें एक सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, सो इट विल बी इक्वलेंस टू VD. डिस्टेंस विल बी व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड है VD. तो ये VD डिस्टेंस कवर कर लेंगे एक सेकंड के अंदर. ठीक है? अब इस सेक्शन के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा, दैट इलेक्ट्रॉन वी विल फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट, एंड उसी के बेसिस पे वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन दिस सेक्शन. ठीक है? और ये सेक्शन का नाम दे देते हैं हम S2. ठीक है? तो फ्रॉम यर वी कैन से सबसे पहले तो हम इस सेक्शन का इस जो हमने शेड किया उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं पहले. ठीक है? या फिर उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. सो वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेडेड एरिया. इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज, अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पहले हम इस शेडेड एरिया का वॉल्यूम निकाल लेंगे. तो वॉल्यूम क्या आएगा इसका, एरिया इनटू द लेंथ. डिस्टेंस बेसिकली लेंथ VD है और एरिया A है.
इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो ये मिल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस शेडेड एरिया। ठीक है, अब ये 1 सेकेंड के अंदर इस सरफेस 2 को क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो वी कैन से, और जब चार्ज फ्लो होगा बेसिकली, तो दैट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लोज, तो दैट मीन्स करंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, राइट। सो करंट को हम क्या लिख सकते हैं, करंट विल बी व्हाट, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो पर सेकेंड की बात हो रही है यहाँ पे। सो दिस विल बी I, and I can be written as N A V D, and to be precise यहाँ पे फ्लो टोटल चार्ज आएगा, बेसिकली यहाँ पे टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। अब टोटल फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, तो ये हो जाएगा NeAVD। ठीक है, अब फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट, अब I मिल चुका है हमें, देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन से जो I की वैल्यू आएगी, I कैन बी रिटन एज, A को हम नीचे भेज देंगे तो ये बचेगा NeVD, एंड I बाई ए क्या है, करंट डेंसिटी है, NeVD। तो यहाँ से हम देख सकते हैं E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सो वो तो कांस्टेंट रहेगा। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ये भी कांस्टेंट है फॉर अ स्पेसिफिक मटेरियल, राइट। सो हर मटेरियल का अपना स्पेसिफिक वैल्यू होती है N की, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। ठीक है, दैट इज फिक्स्ड। So we can say from here J will be directly proportional to VD. So we have proved it, hence proved. So I hope you understood the solution. All the best.